हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौदागर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 1 से 20 तक के सभी तत्व का संयोजकता यानी वैलेंसी निकालना सीखेंगे। इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और जिन्हें संयोजकता निकालना नहीं आता है वो आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वैलेंसी निकालने यानी संयोजकता निकालने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। संयोजकता निकालने के लिए आपको उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ये जो आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके जो अंतिम में है यही है इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या है? अंतिम में जो है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब समझते हैं कि अगर वो संयोजी इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा भरा रहेगा तो सपोज अगर पूरा पूरा कक्षा भरा रहेगा तो उसकी संयोजकता 0 होगी। क्या होगी? 0। लेकिन अगर वो 1 है तो इसकी संयोजकता भी क्या होगी? 1। और संयोजकता कभी भी 4 से अधिक नहीं हो सकती है। यानी अगर कोई संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है, 6 है, 7 है, 8 है तो उसको 8 से ही घटाना पड़ेगा। तो आपने समझ लिया कि संयोजकता निकालने के लिए क्या कंडीशन है कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वही होता है उसकी संयोजकता, और साथ ही साथ संयोजकता कभी भी 4 से अधिक नहीं होती है। तो चलिए 2 है तो इसका मतलब संयोजकता तो 2 लिखेंगे। लेकिन हीलियम में एक नियम है कि हीलियम एक कक्षा को पूरा कर लेता है, इसलिए इसकी संयोजकता 0 हो जाती है। क्या होती है? 0। बस एक ही अपवाद में ये है। नेक्स्ट इसके सारे रूल पर फॉलो करेंगे तो देखिए इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाहर में इलेक्ट्रॉन हो गए उसी को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी संयोजकता भी 1। संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसकी संयोजकता भी 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसकी संयोजकता भी 3। संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसकी संयोजकता भी 4। लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है तो इसमें संयोजकता 5 नहीं होगा, क्योंकि कहता है संयोजकता में अगर 4 से अधिक है तो उसको क्या करे, संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 से घटा ले। तो इसको हम 5 को अगर 8 से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3, तो इसकी संयोजकता 3। उसी प्रकार 6 को हम लोग 8 से घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। और 7 को भी घटाएंगे 8 में तो कितना हो जाएगा? 1। और 8 को 8 में घटाएंगे, या यहाँ ध्यान दीजिए दोनों कक्षा फुल हो गई है तो दोनों कक्षा जब पूरा हो जाती है तो उसका मतलब है उसकी संयोजकता 0 हो जाती है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर इसका नियोन में हम लोग नियोन का तो हो गया। सोडियम में हम लोग बढ़ते हैं तो सोडियम में देखिए यहाँ पर इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। इसकी संयोजकता भी क्या होगी? 1। उसके बाद है मैग्नीशियम, इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, तो इस संयोजकता भी 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब जो अंतिम में इलेक्ट्रॉन है उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, ये जो बच गया ये कोर इलेक्ट्रॉन है। आगे चल के ये सब पढ़िएगा कि ये कोर इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन। फिर है ये 3 है तो इसकी संयोजकता भी 3। यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसकी संयोजकता भी 4। लेकिन यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है, इसका मतलब है इसको 8 से घटा लीजिए। 5 में 8 को जब घटाएंगे यानी 8 से 5 को घटाएंगे तो हमें आ जाएगा 3। तो इसका से क्या हो जाएगा? संयोजकता 3। उसी प्रकार यहाँ पर 8 से में 6 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2। फिर 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1। और 8 में से 8 घटाएंगे 0। और फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 और इधर हो जाएगा 2। तो ये हमने समझ लिया कि संयोजकता कैसे निकालते हैं। यानी आपको क्या करना है कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन वही होगा संयोजकता। क्या होगा? संयोजकता। लेकिन संयोजकता 4 से बड़ा नहीं होगा। 4 से बड़ा क्या होगा? नहीं होगा। यानी अगर बड़ा होगा तो 8 में से आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? घटा लेना है। तभी आपको क्या निकलेगा? तो संयोजकता निकलेगा। इस तरीका से आपने संयोजकता निकालना सीख गया। आई होप कि आपको यह छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी का संयोजकता लिख लिए होंगे। और साथ ही साथ यदि आप लोग इसके संकेत और इसकी परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखें तो अभी भी मौका है, लिख लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।